गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मित्रोजय। ओके, बताइए, कोई डाउट है? नहीं सर, अभी चलिए, ये तो अभी कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। यस सर। कॉन्टेक्स्ट वाला जो बात था। यस सर। तो चलिए, फिर इसके बाद में इसका हमने वो रजिस्ट्रेशन भी कर दिया यहाँ पे। सर वो और न लेवल को क्यों नहीं हम्म एक्सेप्ट करता है, जो क्वेश्चन मार्क आप वहाँ पे दिए हैं सर? वो जो प्रॉब्लम होती है न लेवल के कारण। उसका भी देखिए, मैंने एक देखा था। ये सब नया फीचर है जो इसमें सी शार्प में आया हुआ है, ठीक है। तो यस लेट मी सर। जस्ट गाइड यू थ्रू दैट। ये सब सी शार्प 10 में शायद आया था, जो अभी तो शायद लेटेस्ट 11 है। यस सर। तो ये देखिए, तो ये सब कुछ फीचर्स है। नॉलेबल वाला शायद इससे पुराना में हो सकता आया होगा तब, है ना। तो चलो, रुकिए, इसको देखते जाते हैं। देयर मेनी थिंग्स यहाँ से निकल के आए जब इसको पढ़िएगा तो। रिकॉर्ड टाइप्स, इंटीजर इनिट ओनली सेटर्स, उसके बाद टॉप लेवल स्टेटमेंट्स और पैटर्न मैचिंग एनहेंसमेंट्स करके। जैसे ठीक है, उसका भी मैं दिखाता हूँ, नल वाला भी। तो वो शायद मैंने बुक में पढ़ा था इसमें। कि इसमें सी शार्प में अभी दो टाइप का मतलब वेरिएबल्स है असल में, ठीक है। नॉन नलेबल एंड नॉन नलेबल्स करके, ये देखिए यहाँ पे। तो मतलब जो एमवीसी या मतलब सी शार्प के लिए जो फीचर्स इसके लिए वेब के लिए चाहिए, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे ये लिखते भी है कि इन दिस चैप्टर आई डिस्क्राइब सी शार्प फीचर्स यूज इन वेब एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। क्योंकि एंड दैट आर नॉट वाइडली अंडरस्टूड एक्चुअली, ठीक है। और दैट ऑफन कॉज कंफ्यूजन, रिमेंबर, ठीक है। तो ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ये बुक सी शार्प का किताब नहीं है, इसीलिए, क्योंकि ये तो मेनली एएसपी डॉट नेट के ऊपर किताब है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा सी शार्प को डिटेल में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना, इसमें। तो ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीज को स्किप किया। एंड ये सब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें था वो देखा मैंने, जैसे ये वाला है ना, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अब टॉप लेवल स्टेटमेंट्स क्या है, ये एक नया फीचर डाला गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको कोई क्लास वगैरह यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए ना, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स आर इंटेंडेड टू रिमूव अननेसेसरी कोड स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास फाइल, है ना। अब इस चीज को और बेहतर तरीका से आप माइक्रोसॉफ्ट के साइट में देख सकते हैं। ये देखिए, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। कि टॉप लेवल स्टेटमेंट्स रिमूव अननेसेसरी सेरेमनी, ठीक है, फ्रॉम मेनी एप्लीकेशंस कंसिडर द कैनोनिकल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो पुराना जो हेलो वर्ल्ड होता था वो इस तरह से होता था, देखिए ना। तो हम लोग को लिखना पड़ता था यूजिंग सिस्टम, ठीक है। फिर नेम स्पेस डालना पड़ता था, उसके बाद में क्लास बनाना पड़ता था, फिर उसमें एक मेन मेथड डालना पड़ता था, उसके बाद ये लिखना पड़ता था। हालांकि इसमें जो जो एग्जीक्यूटेबल लाइन है वो बस यही है, ठीक है। एंड अब बाकी का कोई मतलब नहीं आता है ना। तो देखिए, लिखा भी है, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ द कोड दैट डज एनीथिंग, है ना। बाकी सब तो खाली फॉर्मेलिटी है यहाँ पे, है ना। तो विद टॉप लेवल स्टेटमेंट्स यू कैन रिप्लेस ऑल दैट, ठीक है, बॉलर प्लेट विथ यूजिंग डायरेक्टिव, ठीक है, एंड अ सिंगल लाइन, ठीक है, दैट डज द वर्क, ठीक है। तो ये आ गया, रिप्लेस कर दिया गया है ना, ठीक है। इनफैक्ट इसका भी अब जरूरत नहीं है, देखिए, ठीक है, इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू यस वांट, सर। ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्राम यू कुड रिमूव दिस डायरेक्टली, है ना, ठीक है, एंड यूज फुल्ली क्वालिफाइड टाइप नेम लाइक दिस, है ना। तो इसका भी जरूरत नहीं एक्चुअली, मैं क्यों नहीं है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट वर्जन ऑफ सी शार्प में इसको इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। तो 9 तक नहीं था ऐसा। तो बट अभी देखिए, ये एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। और देखिए, अब जितना ये लोग समझाएगा उतना ही हम लोग को समझ में आएगा ना। कि ये लोग सिर्फ ये बता यस दिया सर। है कि इससे क्या होता है, कि ये जो जितना भी अननेसेसरी चीजें है, तो ये अभी तक अननेसेसरी नहीं है। ये सब जो अननेसेसरी चीजें हैं,
इसको यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या लिखिए कि सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, जो जरूरत है बस उसी को लिखिए। जैसे ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू राइट दिस एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो ये नया नया फॉर्मेट ये हो गया है ना, ठीक है। अब इंटरनली डेफिनेटली है ना, इंटरनली अंदर जाके ये ऐसे ही बनाता होगा जाके, ठीक है। अंदर गया अपना से क्या करता होगा, ये सब क्रिएट करता होगा, ये है ना, ठीक है। तो बट फॉर द सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए इस तरह कर दिया गया है, ठीक है। तो इस फीचर को क्या बुलाते हैं हम लोग, टॉप लेवल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जैसे पहले क्या था, पहले इसमें भी ASP डॉट नेट में भी इंस्टेड ऑफ प्रोग्राम डॉट सी एस वी हैड स्टार्टअप डॉट सी एस, जो कि एक क्लास था असल में, ठीक है, विच वॉज अ क्लास। और वहाँ लगभग लगभग मेथड बना के हमको सारा काम करना पड़ता था। बट अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई मेथड मेथड कुछ नहीं, ठीक है। तो यू आर सिंपली राइटिंग स्टेटमेंट्स एज इफ, ठीक है, ये पुराना जो टाइप का प्रोग्राम था उस टाइप से, ठीक है। मतलब जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था उस जैसे इसमें हम लिखते हैं, PHP वगैरह में लिखते हैं, ठीक है। नो नीड ऑफ क्या बोलते हैं, कोई फंक्शन, ये सब की जरूरत नहीं है। उस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना। तो क्योंकि यस सर। देखिए, ये हर फाइल में ऐसा नहीं करना है, देयर आर सर्टन फाइल्स जहाँ पे इस तरह का चीजें एप्लीकेबल होता है इसमें, ठीक है। और नॉर्मली मतलब ये चीज हम लोग को देखा गया इसी के अंदर में, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में, बिकॉज ठीक है, ये एक तरह का ऐसा फाइल है जहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या कुछ सीक्वेंस बताते हैं कंप्यूटर को, दैट्स ऑल, है ना। तो ये असल में जनरल कोडिंग के लिए इंटेंडेड नहीं है, ठीक है। बाकी कोड तो हम लोग कहीं और लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो बस कॉल करने का काम करे एक तरह से, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पे वो फीचर इंप्लीमेंट होता है, देखिएगा टॉप लेवल वाला, है ना, ठीक है। तो अब हमको समझ में आया कि इस फीचर को क्या बोला जा रहा है, जहाँ पे मेन वेन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी मेन, ठीक है, या कोई स्टार्टअप नाम का फाइल वाइल कुछ ऐसा नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो दिस फीचर इज कॉल्ड टॉप लेवल स्टेटमेंट। अब देखिए, अब और एक फीचर है जो कि इसमें ऐड किया गया था, C#10 में ऐड किया गया था। द फीचर इज कॉल्ड, ठीक है, ग्लोबल यूजिंग डायरेक्टिव्स करके, ठीक है। तो अब जैसे पिछला वाला प्रोग्राम में हमने देखा था कि यूजिंग सिस्टम लिखा गया था, बिकॉज वो जो कंसोल डॉट रीड लाइन या कंसोल डॉट राइट लाइन वो कहाँ से आता है, वो सिस्टम से आता है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है, जैसे देखिए अगर जावा का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो ये चीज मेरे ख्याल से जावा में बहुत पहले से हुआ है इस चीज को, ठीक है ना। कि जावा में क्या होता है, हमको जो लैंग पैकेज होता है उसको कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। बाकी पैकेजेस इंपोर्ट करना पड़ता है, बट लैंग पैकेज कभी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो पहले से इंपोर्टेड है, ठीक है। तो क्लासेस लाइक ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। और बहुत सारा क्लासेस है जो कि इसके अंदर में जो लैंग पैकेज के अंदर में है, ठीक है। वी डोंट हैव टू इंपोर्ट अ पैकेज फॉर दैट, है ना। बाकी के लिए जैसे स्कैनर जब हम लिखते हैं तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। देयर मैनी जिसके लिए हम लोग को ये करना पड़ता है, पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। बट जो भी लैंग से आता है उसके लिए हमको कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करना, जैसे सिस्टम क्लास, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट जो लिखते हैं हम लोग, उसके लिए भी कोई पैकेज की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो लैंग के अंदर में है और लैंग बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड है ना। उसी टाइप का ये फीचर है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे है ना बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन ऐड अ ग्लोबल मॉडिफायर, ठीक है, टू एनी यूजिंग डायरेक्टिव, ठीक है, टू इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर दैट ये जो डायरेक्टिव है ये सारा सोर्स फाइल में एप्लीकेबल होता है ना, ठीक है। और ये खुद से भी क्या किया है, मतलब एक जगह में कहीं पे, ठीक है, जो कॉमनली यूज नेम स्पेसेस होता है उनको डिक्लेयर करके रख दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आप वो सिस्टम और कुछ कुछ नेम स्पेस है उसको हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप देखिएगा बुक में भी मेंशन किया गया है। तो ये बुक जो बना है ये C#10 के हिसाब से बना हुआ है, तो उसमें जितना ये देखिए अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल यूजिंग स्टेटमेंट्स करके वो बता रहा है, ठीक है। तो जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम आप क्या कर सकते हो, उसको एक फाइल में जाके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये फाइल हो गया हमारा ग्लोबल यूजिंग डॉट सी एस करके एक फाइल बना सकते हैं, जहां पे आप क्या कर दीजिए, आप मतलब ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए इनको। तो ये सारा का सारा सोर्सेज में क्या होगा, वो इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, ठीक है। हालांकि अभी इसमें, ठीक है, इस प्रोग्राम में देखिए इन्होंने एक नोट दिया हुआ है इस बुक में कि ये बहुत अच्छा तो है, देखिए, ठीक है, ग्लोबल यूजिंग नेम स्पेसेस आर अ गुड आइडिया, ठीक है। बट आई हैव नॉट यूज देम इन दिस बुक, है ना, बिकॉज आई वांट टू मेक इट ऑब्वियस व्हेन आई ऐड अ डिपेंडेंसी टू अ, मतलब ये जैसे हम लोग, मैं भी कैसा करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कौन सा नेम स्पेस कब इस्तेमाल होगा, उसके लिए पहले हम लोग फीचर लिखते हैं और फिर जो जो चाहिए होता है मैं उसी को सिर्फ ऐड करता हूँ, ठीक है, दूसरा को ऐड नहीं करता हूँ, है ना, ठीक है। तो सेम थिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और फीचर है, जैसे ये वाला इम्प्लिसिट यूजिंग स्टेटमेंट करके ना, ये ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जितना नाम दिया हुआ है ना ये पहले से ही इंपोर्टेड है, अभी देखिए नाउ ASP.NET कोर प्रोजेक्ट, ठीक है, टेम्पलेट्स एनेबल a feature named implicit usings, है ना, which define global using statement for these commonly used namespaces। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग को ये सब लिंक वगैरह का आजकल नहीं डालने से भी क्या होता है, ये फीचर चल जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज मतलब ASP.NET वाले प्रोजेक्ट में, ठीक है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट में ये सब चीज पहले से इंक्लूड
किया जा चुका है, मतलब कहीं ना कहीं इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है। दैट इज वाई वी डोंट नीड इट रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो ये काम कर जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो अभी देखिए बुक पढ़ने से कुछ कुछ पता चल जाता है, अंदर अंदर का चीज है ना। एंड अगेन वो जो नल का है बहुत सुंदर तरीका से यहाँ पे दिया हुआ है। तो देयर इज अ फीचर, ठीक है, देयर इज अ फीचर कॉल्ड नल स्टेट एनालिसिस करके ना, ठीक है। ये नया फीचर है जो ऐड किया गया है। इसमें क्या होता है ना कि जो आपका एडिटर है या कंपाइलर है, वो आपको पहले वार्न कर देता है असल में, ठीक है, कि ये जो वेरिएबल आप बना रहे हैं यहाँ से नल वैल्यू आ यस सकता है सर। या नहीं आ सकता है ना, ठीक है, इस तरह से। उसीलिए आजकल ये हो रहा है, जो अंडरलाइन कर देता है ना कि इसमें नल आ सकता है बोल के, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द एडिटर एंड कंपाइलर वार्निंग्स, ठीक है, शोन इन अर्लियर सेक्शंस, है ना, ये नीचे में भी दिखाएगा, देखिए। जैसे अब ज्यादातर एग्जांपल्स इस बुक में विजुअल स्टूडियो में सॉल्व किया हुआ है रादर देन विजुअल स्टूडियो कोड, है ना। तो वही विजुअल स्टूडियो का स्क्रीन दिखा रहा है, बट देखिए यही तो प्रॉब्लम होता था ना हमारा भी। तो स्ट्रिंग के केस में आता है बट दूसरा केस में नहीं आता, जैसे प्राइस के केस में नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, देखिए प्राइस। तो हालांकि इसमें भी एक डाल दिया है इन्होंने क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बट प्राइस के केस में तो नहीं आ रहा था शायद, या आ रहा था पता नहीं, याद नहीं है, बट इंटीजर के केस में तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो एट सम प्लेसेस आता है, एट सम प्लेसेस नहीं आता है, ठीक है। तो कब आता है कब नहीं आता उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। कि देखिए ना, अर्लियर शोन, ठीक है। तो जो ASP.NET का प्रोजेक्ट्स होता है उसमें क्या होता है, नल स्टेट एनालिसिस करके एक फीचर एनेबल रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कंपाइलर आइडेंटिफाइज अटेम्प्ट टू एक्सेस रेफरेंसेस, ठीक है, दैट मे बी अनइंटेंशनली नल, रिमेंबर, है ना, ठीक है, प्रिवेंटिंग नल रेफरेंस एक्सेप्शन एट रन टाइम, है ना। तो देखिए इस तरह का एरर बहुत बार आता है जब आप डॉट नेट का प्रोग्रामिंग करते हैं, या इवन लारावेल में आप देखिएगा प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत बार आएगा ये एरर, ठीक है, नल रेफरेंस का, है ना। कि हम लोग को डेटा चाहिए था पर डेटा किसी वजह से नहीं आया वहां पे, मतलब कोड में गड़बड़ी हुआ तो नहीं आया, और नल। तो इफ यू मेक अ प्रोग्राम डेफिनेटली यू विल गेट दिस एरर, मुझे तो बहुत बार मिला है नल का एरर, है, ठीक है। तो क्यों ऐसा, और फिर जाके हमको ट्रबल शूट करना पड़ता है, तब पता करना पड़ता है अच्छा इसमें क्यों नहीं आया डेटा, है ना, ठीक है। तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस तरह का एक्सेप्शन प्रिवेंट करने के लिए ये फीचर डाला गया है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अब जैसे नीचे में एक्सप्लेन भी किया है इसको, ठीक है, कि देखिए कि व्हेन नल स्टेट एनालिसिस एनेबल, तो इसको सी शार्प वेरिएबल, सी शार्प क्या करता है, वेरिएबल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, एक नलेबल और दूसरा को नॉन नलेबल करके, है ना, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट नलेबल वेरिएबल्स कैन बी नल, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो दिस इज द बिहेवियर दैट मोस्ट प्रोग्रामर्स आर फेमिलियर विद, ठीक है। एंड इट इज एंटायरली अप टू द डेवलपर टू गार्ड अगेंस्ट, ठीक है, ट्राइंग टू यूज नल रेफरेंसेस, है ना। मतलब हमको अपना से, ठीक है, हमको अपना से क्या करना पड़ेगा कि मतलब उसमें नल नहीं आए, ठीक है, उसका हमको तैयारी करके रखना पड़ेगा, रिमेम्बर, है, ठीक है, समथिंग यू हैव टू डू फॉर दैट, है ना। तो ताकि ऐसा टाइप का कोई ये नहीं आएगा, ठीक है, एरर नहीं आएगा, ठीक है, नल रेफरेंस एरर नहीं आएगा। मतलब अभी तक जो हम लोग वेरिएबल्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वो सब नलेबल वेरिएबल्स ही है ना, ठीक है। तो जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हैं तो आपको दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया होना चाहिए कि मतलब ये वेरिएबल्स के अंदर में नल नहीं आए, उसका हमको मतलब वैलिडेशन करना चाहिए ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। और हम लोग को तो देखिए आदत ही नहीं है वैलिडेशन सब करने का ना, ठीक है, हम लोग तो समाव प्रोग्राम्स बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, नॉट नलेबल वेरिएबल्स कैन नेवर बी नल, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो व्हेन यू रिसीव अ नॉन नलेबल वेरिएबल यू डोंट हैव टू गार्ड अगेंस्ट अ नल। जैसे इंटीजर मान लीजिए, ठीक है, इंटीजर में बाय डिफॉल्ट आजकल वैल्यू 0 रहता है, ठीक है, वो नल नहीं रहता है, ठीक है। वैसे करके बहुत सारे केसेस होता है जिसमें नल कभी आएगा ही नहीं असल में, ठीक है, इट वोंट एक्सेप्ट नल एक्चुअली, ठीक है। तो वैसा वेरिएबल में हमको गार्ड करने की कोई जरूरत नहीं होता है असल में, ठीक है। तो वैसा वेरिएबल्स में वो दिखाएगा नहीं हमको नल का, है ना। तो अगेन अगर आपके पास कोई नलेबल वेरिएबल है, ठीक है, अब मान लीजिए आप गार्ड करते नहीं करते उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बट ये वार्निंग्स को एक तरह से सप्रेस करना है अगर आपको, ठीक है, या आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करवा देना है कि ये नलेबल है वेरिएबल, तो व्हाट यू टू डू, यू हैव टू यूज अ क्वेश्चन मार्क, देखिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दैट दिस कैरेक्टर इज अपेंडेड टू अ टाइप, है ना, टू डिनोट अ नलेबल टाइप करके, है ना। सो इफ अ वेरिएबल्स टाइप इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देन इट कैन बी असाइंड वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू और नल याद रखिएगा, है ना, ठीक है। नाउ व्हेन अटेम्प्टिंग टू एक्सेस दिस वेरिएबल यू शुड चेक टू एंश्योर, है ना, दैट इट इज अ नल बिफोर अटेम्प्टिंग टू एक्सेस एनी फील्ड्स ऑफ इट, या जो भी है ना, ठीक है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है, और भी ये बहुत सारी चीज दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप ये नहीं बताइएगा, मतलब आपको आपको खुद मतलब ये करना होगा, सेपरेट करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना होगा कि ये वेरिएबल नलेबल है, ये वेरिएबल नलेबल नहीं है, ठीक है। अब कुछ है जो बाय डिफॉल्ट नलेबल नहीं होता, जैसे इंटीजर हमने बात किया पहले भी, ठीक है। तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा जैसे मान लीजिए स्पेशली अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैन बी नल, कैन ऑलवेज बी नल, है ना। जो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वहां आप क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं ना, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गिव अ क्वेश्चन मार्क देयर, ठीक है।
तो एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, बाकी अब करते जाएंगे काम तो हम लोग को और समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग को देखना होगा सिचुएशन में कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, इस तरह से, है ना। ठीक है, वी हैव टू सी दैट। ठीक है, तो देखिए तो। और सर हाँ जो बोलिए बोलिए। कंस्ट्रक्टर बना सर जो कंस्ट्रक्टर हम्म, बना रहे हैं उसमें सर वो जेनरिक क्लास ही क्यों यूज हो रहा है, मतलब नॉर्मल क्लास यूज नहीं करेंगे? वो कौन सा जेनरिक क्लास यूज कर रहा है ना सर उस कौन सा कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर? सर, डीबी ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो है। वाले जो कंस्ट्रक्टर है, यस सर यस, इसमें जो जेनरिक क्लास यूज हो रहा है सर। नहीं, ये बिकॉज देखिए इसमें मतलब ये सिचुएशन ही वैसा है जहाँ पे जेनरिक क्लास यूज करना है। ठीक है, बिकॉज अभी देखिए ये ऑप्शंस में आप क्या भेज रहे हैं ना, जब डिटेल में और बहुत जगह पढ़िएगा एक्चुअली में तो आपको मिलेगा कि व्हाट वी आर सेंडिंग एक्चुअली इन ऑप्शंस, है ना। तो अब देखिए कहीं पे भी हमने मेंशन किया कौन सा ड्राइवर जा रहा है, क्या जा रहा है, हमने कुछ तो मेंशन नहीं किया ना यहाँ पे। जैसे नो सर। वेर एवर यू गो, ठीक है, चाहे आप जावा में है, पीएचपी में है, कहीं पे भी है, ठीक है ना। तो हमको ये तो बताना पड़ेगा ना कि मतलब कौन सा डेटाबेस है, ठीक है, विच डेटाबेस है ना, ये बताना होगा जो अभी तक हमने कहीं पे नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, विच डेटाबेस ये हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। या कनेक्शन स्ट्रिंग हमको क्या इस्तेमाल, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग में तो डेफिनेशन रहता है डेटाबेस का नॉर्मली। ठीक है, तो कौन सा डेटाबेस हमको यूज करना है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स दैट हैज टू बी सेंट एक्चुअली, ठीक है। तो भेजना होगा हम लोग को यहाँ पे। और देखिए हमने ये ऑप्शन चाहने से आप ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में आप एक मेथड बना सकते हैं यहाँ पे ऑन, ठीक है, कॉन्फ़िगरिंग करके। ठीक है, एक मेथड बनाया जा सकता है यहाँ पे, आप देखिए कहीं आ भी सकता है ऑन कॉन्फ़िगरिंग करके। ठीक है, तो नहीं दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, बट एक मेथड नॉर्मली रहता है ऑन कॉन्फ़िगरिंग करके। उस मेथड में आप क्या कर सकते हो, जो ऑप्शंस होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गिव योर ओन ऑप्शन देयर। ठीक है, तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे जब आपने इसको क्रिएट किया, ये कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस को क्रिएट किया, तो ये किस क्लास का है, ठीक है, वो तो हमको बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो दैट इज यस वाई, सर। ठीक है, यू आर यूजिंग अ जेनेरिक थिंग, है ना। ठीक है, तो ये तो जेनेरिक है, ये किसी भी क्लास के साथ काम कर सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी टाइप के साथ काम कर सकता है। तो इसीलिए हमको बताना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट का जा रहा है बोल के यहाँ पे, है ना। बाकी तो अब और ज्यादा समझने के लिए तो आपको इसको जाके अंदर से देखना पड़ेगा। ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ के मैंने देखा है इसको, बट अभी तक उतना कन्विंसिंग आंसर नहीं मेरे पास में। जैसे जब इसको आप कीजिएगा सीएसएस क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क करके, है ना, तो दो जगह मिलेगा आपको, ये भी डेटा वाला में मिलता है, इसीलिए एंटिटी फ्रेमवर्क देखने की कोशिश कीजिए। ये रहा। ठीक है, तो अब जब इसको पढ़िएगा, ठीक है, कि द ऑप्शंस जो कि टू बी यूज विद दिस, है ना। और जैसे मैंने बोला कि ऑप्शंस देने के लिए अगर आपको अपना से ऑप्शन स्पेसिफाई करना है तो आपको ये जो मेथड है, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का मेथड रहता है, तो इसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, या आपको ये चीज कहीं और से भेज दो, हम लोग ये सेकंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली में। तो कैसे, ये भी हिडन है, टोटली हिडन है, लेकिन अभी मुझे पता चल गया, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे और क्यों यूज करते हैं हम लोग, आई शो यू दैट। ठीक है, तो देखिए अभी और तो खास तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो द टाइप ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दीज ऑप्शंस अप्लाई टू, मतलब किस किस क्लास को अप्लाई करता है वो बता दिया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है कि सी यूजिंग दिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल, तो यहाँ जाके और देख लीजिए, है ना। ठीक है, ये बोल रहा है। तो चलिए इसके बारे में काफी कुछ यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। ठीक है, ये भी एक क्लास है, ठीक है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं, नाम ही है ना डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर करके। तो देयर आर थ्री वेज टू गेट दिस बिल्डर, है ना। तो ये तरीका हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर। तो लेट मी शो यू दिस फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ जाइए आप, और ये देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये रहा। ठीक है, दिस इज वेयर वी आर यूजिंग इट, एंड ठीक है, तो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एंड रिलेटेड मेथड्स करके। ठीक है, तो ये एक मेथड है असल में, दिस इज अ मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है जो कि आप ये सर्विसेज से कॉल कर रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, सर्विसेज इज अगेन ए क्लास, रिमेंबर, ठीक है ना। ठीक है, इट्स अ क्लास, और इस क्लास का ये मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, एंड इट्स अ जेनेरिक मेथड, रिमेंबर। ठीक है, तो जो फिर से, क्योंकि देखिए ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोग्राम में, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट को ले रहा है, दूसरे प्रोग्राम में तो दूसरा का लेगा ना। ठीक है, इसीलिए इसको भी जेनेरिक बनाया गया है। ठीक है, और देखिए जैसे कलेक्शन है जेनेरिक का, हमारे पास पहले एग्जांपल नहीं था, अब देखिए ढेर सारा एग्जांपल होते जा रहा है ना। ठीक है, ढेर सारा एग्जांपल होते जा रहा है। तो जब तक किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आप काम नहीं कीजिएगा तब तक ये कलेक्शंस क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो देखिए आलतू फालतू प्रोग्राम्स हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सीरियसली समझना है उसको तो यू हैव टू वर्क ऑन बिगर प्रोजेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर अपना से आप कोई फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, तब शायद ज्यादा अच्छा से सब चीज समझ में आएगा, बिकॉज वहां पे भी आप जब इंटरनली चीजें इंप्लीमेंट कीजिएगा तो हो सकता है जेनरिक बनाना पड़ेगा ना। जेनरिक मीन्स फॉर मेनी सिचुएशंस, है ना, ठीक है, या फॉर ऑल सिचुएशंस आप बोल सकते हो, वो काम करेगा, है ना। जैसे ये ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट से किसी भी कॉन्टेक्स्ट को अपने अंदर में डालेगा, मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकता है ना। एंड कॉन्टेक्स्ट इज अ फाइल दैट वी आर क्रिएटिंग। देखिए हमने इसको क्रिएट किया है ना अलग से, तो इसमें जो डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली। क्योंकि आप इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं तो इसका एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दैट इज वाई इनहेरिटेंस और ये क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट एक पैटर्न फॉलो करना पड़े। तो इसका एक वे है, आपको उसी वे से क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला ना इस क्लास में दो चीज होना चाहिए, आप कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करेंगे और जितना भी आपका मॉडल्स है उनका रेफरेंस आप यहाँ पे दीजिएगा, उसके नाम से आपको प्रॉपर्टी बनाना है यहाँ पे ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो उसके हिसाब से बनाना है, तो अगर आपने उसके हिसाब से बनाया है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी एक्सेप्टेड हियर, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो लिखा है कि पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है ऑन कॉन्फ़िगरिंग। ऑन कॉन्फ़िगरिंग जो बहुत सारा पुराना पुराना एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग देख रहे थे ये सिक्वलाइट का, सिक्वलाइट ASP.NET कोर ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग को वही ऑन कॉन्फ़िगरिंग वाला ऑप्शन मिल रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमको ऑन कॉन्फ़िगरिंग का ऑप्शन मिल रहा था, जहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर में इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं ना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट समथिंग हैज बीन डन बिलो, है ना, ठीक है, कुछ कुछ हम लोग नीचे में कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसी इसी को यूज करके ये जो ऑप्शन बिल्डर है, बाय यूजिंग दिस हम लोग वो यूज सिक्वलाइट को बुला रहे हैं ना, ठीक है। इसको यूज करके मतलब ऑप्शंस को बिल्ड करने का काम इसका है, ठीक है। और वो ऑप्शंस हम, ठीक है, वो ऑप्शंस हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, वी आर सेटिंग द ऑप्शंस ओवर हियर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेकिन अभी आजकल हम लोग मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं, वहां नहीं कर रहे, मॉडर्न टाइम में हम लोग इसमें कर रहे हैं, ठीक है, सीधे सीधे प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके हम लोग कर रहे हैं। आई शो यू दैट अगेन, ठीक है। और एक बहुत अच्छा चीज, ठीक है, मतलब डिपेंडेंस इंजेक्शन अगेन, ठीक है। तो ये देखिएगा ये जो ऑप्शन है ये कहाँ से आया, तो इसको पढ़िए, इसको देखिए अच्छा से। तो ये असल में किसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या किसका रेफरेंस है, ये रेफरेंस है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर का रेफरेंस है, देखिए, है ना, ठीक है। लेकिन हमने तो कुछ डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पे, देखिए हमने तो ना यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट लिखा है, मतलब कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर लिखा है, कुछ नहीं लिखा। तो ये कहाँ से आ रहा है, सिंपली, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आ रहा है ये वाला, है ना, ठीक है। तो क्योंकि कोई टाइप नहीं, कुछ हमने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे मेंशनड है जब ये बनाएगी, क्योंकि तो हम तो कॉल कर रहे हैं ना एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, चीजें कॉल कर रहे हैं। तो जब इसको बनाया गया होगा तो उस समय मेंशनड है कि ये क्या लेगा, ये अपने अंदर में लेने वाला है एक, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट को लेने वाला है, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर का लेने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे मिल जा रहा है हमको, है ना, ठीक है। वो तो देखिए अभी अगर सही ढंग से इसको स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आया कि ऑप्शन क्या है और कहाँ से आ रहा है, ठीक है। बट नाउ वी नो, है ना, ये हमको मिल रहा है, दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। एंड जो काम वहाँ ऑन कॉन्फ़िगरिंग में हो रहा था वही काम आप यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यही ऑप्शन को यूज करके हम यूज सिक्वलाइट को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी आर पासिंग दैट कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हमने वो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में बना के रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं सिंपली, है ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, रिमेंबर, ठीक है। और जेनेरिक इसलिए बिकॉज, ठीक है, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है ना, जैसे हर प्रोजेक्ट अलग अलग होगा तो हर कॉन्टेक्स्ट अलग होने वाला है ना, ठीक है, ऑल द कॉन्टेक्स्ट विल बी डिफरेंट, दे वोंट बी एग्जैक्टली सेम, है ना, ठीक है। इसलिए जेनरिक का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी एक जेनरिक मेथड है, ठीक है, यहाँ पे भी जेनरिक क्लासेस है, तो यू विल सी दिस एट मेनी प्लेसेस, यहाँ पे भी एक जेनरिक क्लास है, देखिए, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज, है ना, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। या जब आपने क्वेश्चंस बनाया था, ठीक है, तो आपने किसी को इनहेरिट थोड़ी ना किया है या किसी को इम्प्लीमेंट थोड़ी ना किया है, ये तो एक जनरल क्लास है ना। हमने बात किया इट्स अ पोको, ठीक है, इट्स अ पोको। तो हमने ना कहीं कोई चीज को ना इनहेरिट किया ना इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, तो ये कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो इट्स अ बेसिक, इट्स अ सिंपल क्लास एक्चुअली, है, ठीक है। तो मतलब अगर हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है और कोई और क्लास बनाते हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट, ठीक है, दोनों डिफरेंट टाइप्स माना जाएगा ना, ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप्स। तो दैट इज वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जेनेरिक क्लास का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन सेंड एनी क्लास ओवर हियर, देखिए, ठीक है। तो ये सब कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स है एक्चुअली में इसका कलेक्शन का, ये जेनेरिक को यूज करने का, है ना, दीज आर गुड एग्जाम्पल्स, ठीक है।
तो अब देखिए ज्यादा ज्यादा प्रोजेक्ट्स करते जाइए तो और ये सब समझ में आते जाएगा, है ना, ठीक है, ये सब समझ में आते जाएगा, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम यू हैव टू रीड दिस थिंग्स आल्सो, है ना, ये सब कोई पढ़िए तो अच्छा होगा, है ना। तो हाँ, बट व्हाट आर द ऑप्शंस, वो हमको नहीं पूरा पूरा पता चला है, ठीक है, कि व्हाट आर द ऑप्शन दैट वी आर कॉन्फ़िगरिंग हियर, ठीक है। तो वो तो कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह तो हमने दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा अगर इसको पढ़ के देखे तो कुछ पता चल सकता है। अच्छा, तीसरा तरीका दिया है कि आप चाहने से एक्सप्लिसिटली भी न्यू से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको चाहने से आप एक्सप्लिसिटली न्यू से भी कर सकते हैं। तो बट ये तो मैंने कम ही देखा है, ये तो नहीं देखा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस टू, है ना, ये दोनों को मैंने देखा हुआ है। All right, so examples of each of these are shown in the preceding sections. The same configuration can be applied regardless of whether the builder comes from, ठीक है, on configuring से आ रहा है, ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो in addition, on configuring is always called regardless, ठीक है, of how the context is constructed. अच्छा, अब जैसे भी कंस्ट्रक्ट कीजिए इसको बुलाया जाएगा, बोल रहा है, दिस मीन्स दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इवन व्हेन आपने इसका इस्तेमाल किया है तो, ठीक है, वेरी नाइस। तो देखिए अब ये सब इन्फॉर्मेशन तो यहीं से मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये तो टेक्निकल डिटेल्स है ना इसका, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक ए यूजर मैनुअल, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक ए यूजर मैनुअल। जैसे कि देखिए आई हैव टोल्ड दिस आई थिंक बिफोर ऑल्सो, इस बात को मैंने पहले ही बताया हुआ है शायद, कि जैसे देखिए गाड़ी चलाना आपको भी आता है, ठीक है, मुझे भी आता है ना। तो ये अब देखिए जहाँ पे मैं रहता था पहले, तो माय फ्रेंड्स डिड नॉट हैड अ कार, तो मैंने जब कार खरीदने का प्लान किया था तो मैं ड्राइविंग स्कूल में गया फॉर 15 डेज। तो मतलब 15 डेज का कोर्स था, वही लिया मैंने। तो 15 डेज में कंफर्टेबल हम लोग सीख गए एक्चुअली में, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बाइक्स चलाते थे, ठीक है। तो कार सीखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर दोस्त होता था कोई जिसका कार होता तो हम लोग सीख जाते उसी पे, बट वी डिडंट हैड फ्रेंड्स जिनके पास में कार था, ठीक है। तो वी इवेंट टू, मैं और मेरा एक फ्रेंड साथ में गए हम लोग, और एक मतलब ये ड्राइविंग स्कूल से हमने सीखा, ओनली 15 डेज में सीख गए हम लोग। तो ये, तो अब जैसे जो सिखाया नॉर्मली जो हम लोग को पता है, जैसे हम लोग बाइक भी चलाते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं, गियर एंगेज करते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं और साथ साथ में एक्सेलरेट भी करते हैं ना, ठीक है, दैट इज व्हाट वी डू, ठीक है। मतलब हम लोग सिंक्रोनाइज करके काम को करते हैं। तो सेम थिंग आप देखिए गाड़ी में भी वही चीज करते हैं जनरली, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, मोस्टली न्यूट्रल में स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप गियर एंगेज कीजिए, उसके बाद आप क्लच छोड़ते जाइए और एक्सेलरेट करते जाइए, है ना। तो बट व्हेन आई रेड माय यूजर मैनुअल, मैंने अपना कार का जब यूजर मैनुअल पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ कुछ और लिखा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि जब आप ब्रेक करते हैं, मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है, तो स्टार्ट कर लीजिए न्यूट्रल में, ठीक है, एंड जब स्टार्ट करते हैं तो क्लच दबा के स्टार्ट करना है, ऑल दो न्यूट्रल में तो भी क्लच दबा के स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसके बाद में एंगेज कीजिए फर्स्ट गियर में, एंड आपको एक्सेलरेट नहीं करना है, आप सिर्फ धीरे धीरे क्लच छोड़ते जाइए, आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली मूव करेगा, ठीक है। तो उसको मूव होने दीजिए, उसको मोमेंटम अपने आप लेने दीजिए, है ना, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू, उसके बाद में अब आपको जैसा लगता है वैसा आप एक्सेलरेट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दैट इज द वे वहां बताया गया है ना, ठीक है, उसमें बताया गया। तो देखिए, तो मैनुअल पढ़िएगा तो कुछ और चीज पता चलेगा आपको ना। एंड मेनी टाइम्स इन ट्रैफिक, जब बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तो आप क्लच से ही गाड़ी को चला सकते हैं, देयर इज नो नीड टू एक्सेलरेट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बिकॉज हल्का हल्का आरपीएम में आपको चलाना है, ठीक है। तो इसीलिए आप हल्का हल्का क्लच लेके क्या कर सकते हैं, गाड़ी को धीरे धीरे मूव कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू प्रेस द एक्सेलरेटर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहाँ से पता चला, जब हमने इसको पढ़ा तब, है ना, ठीक है, व्हेन यू रेड द मैनुअल देन, ठीक है, ये चीज पता, कितना दिन तो मैंने गाड़ी को वैसे चलाया है, ठीक है, जैसे हम लोग को सिखाया गया था। बट जब मैंने मैनुअल पढ़ा देन आफ्टर दैट, ठीक है, आई केम टू नो कि अच्छा इस तरह चलाना है, ठीक है। तो सिमिलरली ये इसका मैनुअल हो गया, ठीक है ना, रादर देन अ ट्यूटोरियल, एक्चुअली दिस इज अ मैनुअल, ठीक है, जहाँ पे आपको इस क्लास के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो कि क्या है नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसको अगर पढ़ लेते हैं तो हमको ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो जैसे कॉन्फ़िगरिंग डेटाबेस प्रोवाइडर करके ना, ईच डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू यूज वन एंड ओनली वन डेटाबेस प्रोवाइडर रिमेंबर। जैसे अगर आप माई सीक्वल के साथ काम करें तो माई सीक्वल के साथ में इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पोस्टग्रे के साथ यूज करें तो उसके साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ दिस सब टाइप, ठीक है, कैन बी यूज विद डिफरेंट डेटाबेसेस प्रोवाइडेड, बट अ सिंगल इंस्टेंस मस्ट ओनली यूज वन। तो ये स्किप कीजिए अभी, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको मल्टीपल ये डेटाबेस प्रोवाइडर्स यूज करना है तो आपको अलग अलग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में ना, ठीक है, यू शुड हैव मल्टीपल, है ना, लेकिन एक में एक के साथ ही काम कीजिए, है ना। और ये जो डीवी प्रोवाइडर है ये कॉन्फ़िगर्ड होता है यूज नाम का मेथड से, जैसे हमने भी यूज किया अपना में यूज सिक्वल लाइट, है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, यूज सिक्वल सर्वर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मेथड से क्या होगा, कॉन्फ़िगर होगा, है ना।
तो फॉर एग्जांपल टू यूज सिक्वल सर्वर डेटाबेस प्रोवाइडर हमको क्या करना पड़ रहा है, हमको ये यूज करना पड़ रहा है ना, सिंपल, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए ये जो तरीका है ये डीबी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट का फाइल है, क्लास है, उसके अंदर में ऑन कॉन्फ़िगरिंग को बुला के किया गया ही है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ओवरराइड शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया बिकॉज दिस मेथड हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड इनसाइड डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना, वहां पे ये ऑलरेडी डिफाइन होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर ओवरराइडिंग दैट ओनली, है ना, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए मतलब ये जो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका ऑब्जेक्ट हमको चाहिए जो कि फिर से डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मिल जाएगा, इसलिए हमको सिर्फ डिक्लेयर कर देना है यहाँ पे, वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग इट, ठीक है। और वो हमको इंजेक्शन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है, विल गेट इट, ठीक है। तो उससे आप क्या कीजिए, उससे आप इसको कॉल कीजिए और अंदर में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देना है, देखिए, है ना, ठीक है। फिर ये बताया भी गया है नीचे में कहीं पे कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये आप वो ऐप सेटिंग्स और जेसॉन में ही डालिएगा, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, वहीं डालना, ठीक है। और एक चीज है जो, ठीक है, अच्छा बाद में आता हूँ उसमें, जैसे ये एट द रेट यहाँ पे यूज किया हुआ है, उसी तरह से आजकल एक डॉलर साइन भी यूज हो रहा है सी शार्प में, ठीक है। तो चलिए बाद में एक्सप्लेन करता हूँ उसको कि वाई दैट इज यूज, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, नाउ यूज दिस मेथड। और देखिए यहाँ पे यूज एस्ट्रिक्स इसलिए दिया है बिकॉज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट, है ना, जैसे अभी एसक्यूएल सर्वर आप यूज करें तो यूज सिक्वल सर्वर आ गया, सिक्वल लाइट के साथ में यूज सिक्वल लाइट आ गया, पोस्टग्रे के साथ में आपको याद है कि एनजी कुछ था ना, एनजीपी एसक्यूएल या कुछ ऐसे करके था उसका, ठीक यस सर, है यस ना। सर। तो वैसे करके हर किसी का अपना अपना होगा, तो यू हैव टू यूज इट अकॉर्डिंगली, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो और ये किसने इंप्लीमेंट किया, इसको इसको इंप्लीमेंट किया डेटाबेस प्रोवाइडर ने, याद रखिएगा ना, ठीक है, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का किया हुआ नहीं है, ठीक है, काम। तो इसीलिए देखिए, जैसे जब भी जैसे इसके साथ जब हम लोग काम पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है ना, इसलिए हम लोग को, ठीक है। तो जब पोस्टग्रे के साथ काम किया था तो हमने उसका पैकेज लाया था जो कि, ठीक है, द पैकेज वाज क्रिएटेड बाय दीज पीपल, है ना। तो POS PostgreSQL न्यूगेट पैकेज करके, है ना, सॉरी, न्यूगेट, या ये रहा। तो अब देखिए न्यूगेट के गैलरी में मिल रहा है, प्लस इट हैज गॉट इट्स ओन ये ऑल्सो, ठीक है, उसका अपना भी एक साइट होगा कहीं पे। तो ये तो इसका वो ये रहा, ठीक है, इसका। तो अच्छा, NP इज आई थिंक फॉर न्यूगेट शायद होगा ना, न्यूगेट पैकेज के लिए NPG लिख दिया ये वाला, है ना, या PG, सॉरी, पोस्टग्रे होगा ये, पोस्टग्रे सिक्वल एंड N फॉर न्यूगेट शायद, है ना। तो देखिए यहाँ पे ना, तो ये उसका मतलब अलग सा साइट है, साफ साफ बोल रहा है कि NPG, सॉरी, NPG SQL एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। तो ये न्यू गेट में अवेलेबल है, आप वहीं से ले लीजिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। और कुछ क्वेश्चन वगैरह भी दिया है। तो बट एक साइट मेंटेन किया है जहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लोग ने मेंटेन करके रखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको बनाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला है ये ग्रुप, जो भी ये ग्रुप है, ये चाहे ऑफिशियल ये पोस्टग्रे हो या जो भी हो, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड दिस, है ना, ठीक है, नॉट माइक्रोसॉफ्ट, रिमेंबर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ये नहीं किया है, ठीक है। और बहुत चीज लिखा हुआ है, देखिए पोकोस के बारे में यहाँ पे भी दिया हुआ है, पोको को आप जेसन से रिलेट कर सकते हैं, नया फीचर के बारे में बताया गया कि वहाँ पे क्या क्या नया फीचर है। तो अब खैर अभी इतना तक तो हम लोग नहीं जानते कि ये सबसे डिस्कस करेंगे फिलहाल, है ना, ठीक है। ऑलराइट देन, तो और फिर ये हमको वहां पे मिल जाएगा, न्यू गेट पे भी मिल जा रहा है, देखिए ऊपर में जाइएगा तो यू कैन डाउनलोड दिस पैकेज फ्रॉम देयर। और ये जो यूज एसक्यूएल जो है ये इसी पैकेज से आएगा, है ना, ठीक है, जो हम लोग यूज जो NPG SQL जो होगा वो इसी पैकेज से आएगा, ठीक है, व्हेन यू डाउनलोड दिस पैकेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यहीं से आने वाला है। तो उसी तरह से माई एसक्यूएल के लिए अगर आपको याद होगा तो हमारे पास दो पैकेज था, एक ऑफिशियल था, एक अनऑफिशियल करके था, है ना, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क माई एसक्यूएल लिखते हैं। तो एक तो ऑफिशियल था, ठीक है, ये वाला, है ना। और एक दूसरा था जो पोमेलो करके कुछ था ना, तो वो लिखते हैं यहाँ पे, POPOMELO, पोमेलो। तो ये वाला था। तो दिस वाज ऑफिशियल, ठीक है ना, जो माई एसक्यूएल के साथ में काम करता है। इसमें कुछ दिक्कत आया था, एक बार फिर हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं बाद में कभी इसको, है ना, ठीक है, वापस इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। और दूसरा जो था ये था, ठीक है, पोमेलो वाला, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल था, ठीक है, नॉट फ्रॉम माई एसक्यूएल और क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, बट एक थर्ड पार्टी क्या कर रहा था, इसको बना के दे रहा था ना, पोमेलो ने बना के दिया था इसको, ठीक है। तो इस तरह से, तो अभी जो आपका वो जो उसका जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसका प्रोवाइडर जिससे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो, ठीक है, जो डेटाबेस प्रोवाइडर होगा नॉर्मली वो इंप्लीमेंट करके देगा इस फंक्शन को, है ना, ठीक है। इन मोस्ट केसेस, अदरवाइज इट मे बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो, ठीक है। तो देखिए दिस मीन्स दैट डेटाबेस प्रोवाइडर, ठीक है, न्यू गेट पैकेज मस्ट बी इंस्टॉल्ड बिफोर द एक्सटेंशन मेथड कैन बी यूज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसा हुआ है, हम देखा है पहले भी करके इसको, ठीक है।
Okay, then providers make extensive use of extension methods. ठीक है, if compiler indicates a method cannot be found, then make sure, ठीक है, कि installed है और ये सब किया है आपने बोल के ना, ठीक है, वो याद रखना होगा। चलिए, तो एक्सटेंशन मेथड्स आर नथिंग बट ऐसे मेथड जो ऑलरेडी कहीं पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है, उसको आपने ओवरराइड किया हुआ है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ये एक तरह का एक्सटेंशन मेथड है, बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ फॉलोइंग टेबल कंटेन्स एग्जांपल ऑफ कॉमन डेटाबेस प्रोवाइडर्स करके है ना, ठीक है, तो ये शायद हमने पहले भी कभी देखा था। तो अगर आपको सिक्वल सर्वर चाहिए, ठीक है, देन दिस इज इट, ठीक है। और ये तो दोनों एज्योर का बता रहा है, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, यू हैव टू यूज सिक्वल सर्वर ओनली देयर, ठीक है। अगर कॉस्मोस चाहिए, दोनों डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट का है, इसीलिए ऊपर में रखा हुआ है, टॉप में रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यूज कॉस्मोस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सिक्वल लाइट, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। देन अगर आप इन मेमोरी डेटाबेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पजेस, ठीक है, टेम्परली, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इन फ्यू प्रोजेक्ट्स वी हैव यूज दिस आल्सो, ठीक है। उसके बाद में पोस्टग्रे का दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज फॉर पोस्टग्रे, है ना। ये सब में कुछ ये मारा हुआ है कि देखिए, दीज डेटाबेस प्रोवाइडर्स आर नॉट शिफ्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंड सी डेटाबेस प्रोवाइडर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस, ठीक है। तो ये जो ऊपर में आ रहा है, इवन सिक्वलाइट वाला माइक्रोसॉफ्ट ही हमको बना के दे रहा है, ठीक है। तो बट फॉर दिस वन माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना के दे रहा है, ये सब ऑरेकल, ये सब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको वहां जाके देखना होगा। एंड माई एसक्यूएल मारियाडीबी के लिए ये लोग पोमेलो को ही रेकमेंड कर रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, कि इसी का इस्तेमाल कीजिए, है ना, ठीक है। Again, this in memory is not designed for production use, remember, ठीक है। In addition, it may not be best choice even for testing, है ना। तो टेस्टिंग कोड के लिए अलग से दिया हुआ है, कैसे टेस्ट कीजिएगा बोल के। सी कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग, ठीक है। तो वो तो हम लोग ने देख ही लिया है, वो मिल भी जाता है आराम से, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, है ना, ठीक है। नाउ ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाइड टू द डेटाबेस प्रोवाइडर इज परफॉर्म्ड in an additional provider specific builder. For example, enable retry or failure to configure retries, ठीक है, फॉर करेक्शन रेजिलेंट, क्या रेजिलेंसी, है ना। व्हेन कनेक्टिंग टू एज्योर एसक्यूएल को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अभी हमको आइडिया नहीं ज्यादा, तो वी वोंट बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स, ऐसे भी ये क्लाउड के बारे में है, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। देखिए, कुछ यहाँ पे अलग सा ऑप्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब तो खैर रियल लाइफ का केसेस है, तो जब तक आप देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा ये सब चीजें, ठीक है। then the same database provider is used for SQL Server and Azure SQL, ठीक है, जो मैंने बताया ऊपर में। However, it is recommended that connection resiliency be used जब आप Azure के साथ में काम करते हैं, तो, है ना। बाकी और भी डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ है कि सेंसिटिव डेटा को आप लॉग कीजिए ना, ठीक है, उसके लिए सेंसिटिविटी एनेबल सेंसिटिव डेटा लॉगिंग को एनेबल किया गया है, ठीक है। तो देखिए, तो ये वो ऑप्शंस डालने वाला जगह है असल में, है ना, ठीक है। ये ऑप्शंस, और ये जाएगा कहाँ, ये सब सब जाएगा उसके अंदर में। वो जो हमारा ये था, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शंस वाला जो ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जाएगा ये सब चीजें, है ना, ठीक है। एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर गिवन, तो अभी पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, बिकॉज, ठीक है, देखना होगा हमको। और दो चीज, हाँ, वो जो जेनेरिक और नॉन जेनेरिक को यहाँ पे समझा दिया है कि इसके और इसके बीच में क्या फर्क होगा, देखिए, है ना, ठीक है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट सुपर क्लासेस, ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स दिस, ठीक है। सब क्लासेस सर। क्या चीज, क्या चीज? सर डीबी कॉन्टेक्स्ट सब क्लास सॉरी सर, आप सॉरी, हाँ, सुपर सब क्लास। क्लासेस, हाँ, सब क्लासेस यहाँ पे। यस सर। तो मोस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब ये इसके बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे कि देखिए, हमारा क्लास तो ये है ना, तो हमारा क्लास सब क्लास है इसका, ठीक है। तो अभी डीबी कॉन्टेक्स्ट जो नाम ये लोग ने लिया इसका, ठीक है, कि हमारा जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है, तो ये अब मोस्ट बोल रहा है। अभी तक तो हम लोग के केस में ऑल है ना, सारा का सारा डीबी कॉन्टेक्स्ट हम लोग तो इसी से इनहेरिट कर रहे हैं, इसे सब क्लास कर रहे हैं। तो चलिए, मोस्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट सब क्लासेस, ठीक है, दैट एक्सेप्ट अ डीबी शुड यूज अ जेनेरिक, है ना, जैसे वही चीज हम लोग ने भी किया यहाँ पे, देखिए। तो वहां पर बोला ही है, ठीक है, कि आप जेनेरिक वाला का इस्तेमाल कीजिए, देखिए, है ना, ठीक है। तो क्यों कीजिए जेनेरिक का इस्तेमाल, ठीक है। वेरिएशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। तो टू इंश्योर दैट करेक्ट ऑप्शन फॉर स्पेसिफिक डीबी कॉन्टेक्स्ट सब टाइप आर रिजॉल्व फ्रॉम डिपेंडेंस इंजेक्शन, अच्छा। तो देखिए, यहाँ से आपका अच्छा आंसर मिल गया एक्चुअली में, ठीक है। इवन व्हेन मल्टीपल डीबी कॉन्टेक्स्ट सब टाइप्स आर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो अभी मतलब सर। अगर समझाता हूँ, ये बात समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अभी हम चाहे तो शायद ऐसे भी करे काम चल जाएगा, ठीक है, इफ यू जस्ट क्रिएट इट लाइक दिस, है ना, देन ऑल्सो इट वर्क, ठीक है, इस तरह से भी काम करेगा। बट जेनेरिक वाला देने से क्या फायदा होगा पता है, कि देखिए, जब आपके पास में एक से ज्यादा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है, तो सबको तो आपको यहाँ पे डाल देना होगा ना,
सबको आपको ऐड कर देना होगा इस तरह से, ठीक है। तो जब मल्टीपल डेटाबेस कॉन्सेप्ट होगा आपके, कॉन्टेक्स्ट होगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करना यहाँ पे आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने सिर्फ